ज्वाइनर्स का वेलकम करना। एंड ये डे 2 सेशन है। डे 1 कल जिन्होंने भी न्यू ज्वाइनर्स ने अटेंड की होगी उन्होंने समझ लिया होगा क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रख के वर्क को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा सो दैट आप सारे पॉइंट्स को फॉलो करके ही वर्क को कंटिन्यू करो। ठीक है, एंड सेकेंड डे जो है इसमें हम आपको ये बताएंगे कि आप किस रेशियो एंड कैलकुलेशन पे अगर वर्क करते हो, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो एक सिस्टम पे वर्क करता है और जहां पर अगर आपको रेशियो एंड कैलकुलेशन ही नहीं पता है तो आपको यही नहीं समझ में आएगा कि मेरी ग्रोथ कैसे होगी यहाँ पर। राइट, अगर आपको स्टार्टिंग से ही पता है कि ये रेशियो एंड ये कैलकुलेशन पे मुझे वर्क करना है तो डेफिनेटली आप कमिटमेंट भी दे पाओगे और आप आपकी ग्रोथ को भी अच्छे से कर पाओगे। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ क्या रेशियो एंड कैलकुलेशन होता है। तो जब कल मैंने आपको बताया है, सबसे पहले आपका जो टास्क है वो ये है कंप्लीट नॉलेज। आपको कंप्लीट नॉलेज लेनी है। ओके, एंड उसके बाद आपको कंप्लीट स्किल्स अपने डेवलप करने हैं। सारा नॉलेज जब आप तब लोगे जब आप धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज वेबिनार ज्वाइन करोगे। धीरे धीरे सारे आप जो भी वीडियोस हैं बिजनेस से रिलेटेड वो देखोगे। सारा कुछ आप धीरे धीरे सीखोगे ना, तब आपको प्रैक्टिस में आएगा एंड आपका फ्लो में आएगा। कॉन्वर्जेशन रिकॉर्डिंग आप बार बार सुनोगे, जो भी कॉन्वर्जेशंस की रिकॉर्डिंग है वो आप बार बार सुनोगे। ठीक है, एक मिनट का। ओके, तो उसके लिए आपका जब ये सब डेवलपमेंट हो जाता है तब आप जब वर्क स्टार्ट करते हो तो क्या रेशियो एंड कैलकुलेशन होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। ओके, तो देखिए रेशियो ये होता है कि आप जब अपना वर्क स्टार्ट करते हो, आपकी पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, आपका एड चलना स्टार्ट हो जाता है, जो भी लीड जनरेशन टेक्निक्स आप सीख लोगे, उसके बाद जब आप डेली लीड्स पे वर्क करोगे तो आपके पास डेली 5 लीड्स मीन्स कॉन्टेक्ट्स, 5 आपके पास न्यू फ्रेश कॉन्टेक्ट होने ही होने चाहिए हर हाल में। या तो आप उसमें से कुछ कॉन्टेक्ट्स ऑफलाइन लाएंगे, कुछ कॉन्टेक्ट्स ऑनलाइन से लाएंगे। आप वो कैसे लाने हैं उसका सारा ट्रेनिंग दिया जाएगा। बट अभी आप रेशियो एंड कैलकुलेशन समझ लीजिए। ये रेशियो एंड कैलकुलेशन को आपको पकड़ के चलना है स्टार्टिंग से ही। 5 न्यू कॉन्टेक्ट जब आपके पास होंगे तब आप इनको प्लान प्रेजेंट करोगे। ठीक है, प्लान प्रेजेंट कैसे करना है वो भी मैं अभी बताऊंगी आप सभी को। क्या प्रोसेस रहेगा जब आपके पास डेली की 5 न्यू कॉन्टेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो इनको क्या करना है आपको, व्हाट्सएप पे जो कॉमन डिटेल्स रहती है, इंट्रोडक्शन, उसके बाद वेबिनार के लिए इनवाइट और एक शॉर्ट कॉल। ठीक है, तो क्या वो कैसे करना है वो भी मैं अभी बताऊंगी आपको। जब ये प्रोसेस आपका हो जाता है तो आप 5 लीड्स को जब डेली कांटेक्ट करते हो तो उस केस में अगर आप पर वीक लगाओगे तो क्या होगा, अगर आपकी डेली 5 लीड्स हैं तो एक वीक में आपके 35 पर्सन को आप प्लान प्रेजेंट कर दोगे। ठीक है, 35 पर्सन को जब आप प्लान प्रेजेंट करते हो तो अब क्या होता है, ये 35 के 35 ज्वाइन नहीं करते हैं, इसमें रेशियो रहता है। तो अगर 10% जो बिल्कुल मिनिमम रेशियो है वो मैं आपको बता के चल रही हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकता है अगर आप बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर सिस्टमेटिकली वर्क कर रहे हैं। ये मैं बिल्कुल मिनिमम ले रही हूँ क्योंकि ये तो होगा ही होगा अगर आप इस कैलकुलेशन पे चलेंगे तो। ठीक है, तो 10% भी अगर कन्वर्जन होगा तो आपकी 3 to 4 लीड्स कन्वर्ट होंगी। और उस केस में अगर आप 1 मंथ इसी प्रॉपर रेशियो एंड कैलकुलेशन से चलते हो तो 9 to 12 लीड्स आपकी कन्वर्ट हो जाएंगी। 9 to 12 अगर आप एक मंथ में ज्वाइनिंग करवाते हो और आपका इस तरीके से इनको भी डुप्लीकेसी से वही वर्क सिखाते हो
तो डेफिनेटली सक्सेस फॉर श्योर है। ठीक है, प्लान आपके पास बहुत बेस्ट है। अब आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आपके पास कई सारे कंपैरिजन करने वाले प्लान आएंगे। आपके पास मींस जितने भी अदर्स कंपनी के हैं वो लोग अपनी अपनी कंपनीज के अप्रोच लगा के आएंगे। तो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि किस तरीके से आपको अपनी कंपनी के मींस आपको उनकी कंपनी के लूप होल्स बताने हैं। क्योंकि जो हमारी कंपनी में है, सबसे बेस्ट बात है, डेफ्थ तक से इक्वल अर्निंग आ रही है, हाईएस्ट कैपिंग है, और इसमें आपकी डेली की अर्निंग बहुत ज्यादा है। ठीक है, डेप्थ तक इक्वल अर्निंग आना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सब ना आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स आपको अच्छे से समझने हैं। वो कैसे आप समझोगे? जब धीरे धीरे आप स्टडी करोगे, अदर्स कंपनीज का भी स्टडी करोगे, तभी आप सामने वाले को कंपेयर करके बता पाओगे। अदरवाइज सामने वाला आपको ज्यादा बेनिफिट्स बता रहे हैं तो आप उनके लूप होल्स नहीं बता पाओगे, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पर मंथ का कन्वर्जन चलेगा। एंड अब क्या होगा, देखो क्या होता है ना, जैसे जब हम एंटर करते हैं बिजनेस में और आपको रेशियो एंड कैलकुलेशन नहीं पता है, आपके माइंड में सिर्फ ये है कि लोगों को ज्वाइन करवाना है, दिस इज माय टास्क। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, सपोज आपने अपने 5-6 फ्रेंड्स सर्च कर लिए। अब आप 5-6 फ्रेंड्स को बताना स्टार्ट कर रहे हो कि ये बिजनेस है, ऐसे ऐसे है, तुम ज्वाइन करोगे मेरे साथ, लाइक दैट, है ना। तो उस केस में क्या होगा, अगर 5 के 5 फ्रेंड्स ने मना कर दिया, आप उसी टाइम डिमोटिवेट हो जाओगे, राइट। तो आपको किसी भी, जैसे 5 लोग हैं ना, तो 5 लोगों को पकड़ के नहीं चलना है। आपने 5 लोगों को प्लान प्रेजेंट कर दिया, आपने वेबिनार तक इनवाइट कर दिया, आपने एक शॉर्ट कॉल ले लिया, आपने फॉलो अप ले लिया, उसके बाद उनको छोड़ दो। उसके बाद नेक्स्ट डे जो 5% है आपको उनको लेना है। ठीक है, लेकिन अब जो आपने वो छोड़े हैं, उनको आप रेगुलरली वीकली आप उनका फॉलो अप लोगे। फॉलो अप कैसे लेना है, फॉलो अप में आपको ये कंपनी के जो अभी इनकम के स्क्रीनशॉट्स वगैरह आएंगे, तो आप वो डेली शेयर करोगे, वेबिनार का लिंक आप डेली शेयर करोगे, या फिर कुछ भी बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी अच्छा कुछ आता है उसमें ग्रुप में, तो आप वो शेयर करोगे। या फिर आप उनसे हाय हेलो कुछ भी कनेक्शन बनाने का ट्राई करोगे। कनेक्शन बनाओगे तो सामने वाले को आप पे बिलीव होगा, बिलीव होगा तो वो आपको सुनना चाहेगा। ठीक है, जब आपको वो सुनना चाहेगा तब आप उसको बेनिफिट्स बता पाओगे, कंपैरिजन कर पाओगे। कि कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से ही घबरा जाते हैं। तो आपको कंपेयर करवाना आना चाहिए, और वो तभी सुनेगा सामने वाला जब आप उसको थोड़ा सा बिलीव दिलवा पाओगे, कनेक्शन बना पाओगे उसके साथ। तो कॉलिंग और कॉन्वर्जेशन जो है ना, वो सबसे बड़ी ताकत है इस बिजनेस की। कॉन्वर्जेशन में अगर आप बहुत ज्यादा परफेक्शन लेके आते हो ना, जो कि प्रैक्टिस से ही होगा, आपको प्रैक्टिस, जस्ट कीप डूइंग प्रैक्टिस अगर आप रखोगे नेचर में ना, तो डेफिनेटली आपका फ्लो आ जाएगा। क्योंकि डुप्लीकेसी से एक ही काम है, आपको कभी भी नया काम नहीं सीखना है। सेम काम एक पर्सन को दिया, सेम काम दूसरे पर्सन को आपने बताया, सेम काम तीसरे को। आप अगर 100 लोगों को एक ही काम बताओगे ना, आपको वो प्लान रट जाएगा फॉर श्योर। अगर आपको मैं बोलूं कि भाई आपका 100 लेसन है, 100 लेसन, 100 चैप्टर आपको लर्न करने हैं, तो आपको भले ही टाइम लग सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं एक ही चैप्टर है, एक ही चैप्टर को आपको बार बार पढ़ना है, और आपने एक ही चैप्टर को 100 बार अगर पढ़ लिया, तो क्या आप समझ सकते हो वो चैप्टर आपके अंदर तक एक एक चीज, एक एक पॉइंट उसकी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आंख बंद करके भी अगर कोई बोलेगा कि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, तो ये इसमें ये डिफरेंस है, ये सबसे अच्छी बात है कि आपको नया कुछ भी नहीं, एक ही चीज को आपको बार बार डुप्लीकेसी से इम्प्लीमेंट करना है। तो इसीलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ग्रोथ अच्छा होगा। ठीक है, तो जो रेशियो रहता है, कैलकुलेशन यही है कि आपको डेली 5 लीड्स लेनी है। और अगर आपने देखो 10:1 का रेशियो रहता है। अगर आपने 10 लोगों से बात करी है तो एक कन्वर्ट होता है। अगर आप बहुत ही परफेक्ट हो, मींस आप बहुत परफेक्ट हो, और 20:1 का भी रेशियो आता है। ठीक है, इन दोनों में से आपका
चलेगा। लेकिन इसके लिए भी आपको बहुत परफेक्शन, अगर मैं आज की डेट में अपनी बात करूं तो मुझे पता है ये रेशियो है ही। तो मैं अगर अपना एड चला रही हूँ, एड से मैंने अगर सपोज मैंने 30 लीड्स निकाली अपने एड से, 30 लीड्स निकाली, तो मुझे पता है इसमें से मैं 1 से 2 लीड कन्वर्ट कर ही लूंगी। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो ही है। अगर आपका परफेक्शन में है ना, आपको प्लान का प्रॉपर नॉलेज है, आपको एक्सप्लेनेशन का प्रॉपर नॉलेज है, आपको कंपनी का प्रॉपर नॉलेज है, आपको अदर्स कंपनी का कंपैरिजन कैसे करना है वो नॉलेज है, आपके स्किल्स डेवलप्ड है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, तो डेफिनेटली इतनी लीड्स कन्वर्ट होंगी। अगर मुझे ये रेशियो कैलकुलेशन ही नहीं पता होगा, मैं 30 लीड से बात कर रही हूँ, तो उसमें से अगर एक भी कन्वर्ट नहीं होगी तो मैं क्या हो जाऊंगी, डीमोटिवेट, राइट। तो उस केस में आपको ये लगेगा कि यार जो लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं और हम बैठ जाते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो अगर आपको ये रेशियो कैलकुलेशन स्टार्टिंग से ही पता है ना, तो डेफिनेटली ये भी पता है कि अगर आप पूरे प्रॉपर नॉलेज के संग जब स्टार्ट करोगे तो इतना रेशियो, और एक बार को ये भी हो सकता है कि 30 से बात करो, 30 के 30 नहीं कन्वर्ट हो, उस केस में डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आगे जो लीड्स आएंगी उसमें से कन्वर्जन आएगा। हर तरह के लोग मिलेंगे, हाईली इंटरेस्टेड, फ्यू इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड वाले लोगों तक को कन्वर्ट करवा सकते हो, क्योंकि नॉट इंटरेस्टेड वाले लोगों को भी कुछ डाउट्स रहते हैं, तो पहले उनके डाउट्स हमको समझने हैं कि उन्होंने नॉट इंटरेस्टेड क्यों बोला है। ठीक है, तो वो हर चीज की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी आपको, एक एक टॉपिक की। बाकी आप रेशियो एंड कैलकुलेशन समझ लो कि ये रेशियो एंड कैलकुलेशन है जो आपको स्टार्टिंग से ही पकड़ के चलना है। ठीक है, इतना क्लियर आप सभी को? ओके। और इसमें कंसिस्टेंट रहना है आपको, जैसे 5 आज आपके पास कॉन्टेक्ट्स आए हैं तो 5 को आज ही आपको फ्री करना है। नेक्स्ट डे आपको 5 कहीं से भी लाने हैं कॉन्टेक्ट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, उसके बाद उनको आपको प्लान देना है, मतलब आपको कंसिस्टेंट रहना है। वो बात अलग है कि भाई आज तबीयत खराब है या फिर कहीं बाहर जाना है या फिर कुछ और आपके घर में मीन्स कुछ जेन्युइन रीजन है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। बट ये मत करना कि आज 5 को बताया, 5 के 5 से अगर रिस्पॉन्स नहीं आया अच्छा तो आप डिमोटिवेट होके बैठ गए, ये मत करना। आपको कंसिस्टेंट चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। दोज आर डिनाइंग दैट इज देयर बैड लक नॉट योर्स। हमेशा आप ये मान के चलो कि जो लोग मना कर रहे हैं ना, वो अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप किस बात के लिए डिमोटिवेट होगे। तो इसलिए आपको आगे बढ़ते चला जाना है। सिर्फ 5% आपको पता ही है, जो कैलकुलेशन है, जो सर्वे के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन है, अगर 90 जो बिजनेस ओनर होते हैं 5% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं, और उसमें 95% जो मनी है वो उनके पास ही है। 5%, 95% लोग जॉब कर रहे हैं और 5% मनी उनके पास है। तो आप ये कैलकुलेशन को समझो। ठीक है, तो आपको 95% में नहीं जाना है, आपको 5% वाले लोगों में जाना है, जहां पे 95% का आप मनी आप उसको मतलब आप उसको ले पाओ, राइट। तो उस चीज के लिए प्रॉपर प्रोफेशनली सिस्टमेटिकली आपको अपने वर्क को करना है। ओके। तो अब जैसे आपको रेशियो एंड कैलकुलेशन पता है, इतने इतने इस तरीके से मुझे लेना है। अब नेक्स्ट काम आपका ये है, आप डेली अपॉर्चुनिटी वेबिनार अटेंड करेंगे। अपॉर्चुनिटी वेबिनार जो होता है वो 4 PM पे होता है। बाकी जो अदर्स होती हैं वो ट्रेनिंग्स होती हैं। ट्रेनिंग सिर्फ एक्टिवेटेड मेंबर्स के लिए होती हैं, जैसे कि आप। अपॉर्चुनिटी वेबिनार में आपके पास जो भी कॉन्टेक्ट्स आएंगे और आप अपने नोन कॉन्टेक्ट्स में से जो भी कॉन्टेक्ट्स निकालेंगे, आप उनको वो लिंक इनवाइट करेंगे। ठीक है, वो लिंक देके आप उनको इनवाइट करेंगे वेबिनार के लिए, साथ में आप भी अटेंड करेंगे, जब तक आप उस तरीके से प्लान प्रेजेंट करना नहीं सीख जाते हो। जो भी वेबिनार में प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको उसी तरीके से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। और वो कैसे आएगा, जब आप बार बार उसको देखोगे।
धीरे धीरे आप अपने ऑडियोज बनाओ, आप अपने वीडियोज बनाओ, डायरी पेन पे चार्ट बनाओ और उस पे आप प्लान को एक्सप्लेन करो। ठीक है, इस तरीके से आप अपने ये वीडियोज बनाओ। उससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस होगा और आपका जब परफेक्शन में आ जाएगा, और ये ऑडियोज वीडियोज आप अपनी अपलाइन को देंगे कि मैम ये चेक करिए ये ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा है, विल इट वर्क और नॉट। तो आपको हमेशा आपकी अपलाइन से कनेक्टेड रहना है सो दैट शी कैन गाइड यू, वो आपको गाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो हमेशा कनेक्शन बना के रखना है, ये नहीं कि आप 10 दिन बाद 20 दिन बाद बात कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है, कनेक्शन बना के रखो और आप एक्टिव रहो। ठीक है। ओके, तो मैं ये दिखा देती हूँ कि व्हाट्सएप पे आपको क्या डिटेल देनी है। बेसिकली स्टार्टिंग में जो आपकी लीड आएंगी, लेकिन आपको वर्क तभी स्टार्ट करना है जब आपका कॉन्वर्जेशन परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको एक शॉर्ट कॉल देना पड़ेगा उनको। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो जैसे कल मैंने बताया था कि आप अपने ग्रुप बना लेना, आई होप न्यू ज्वाइनर्स ने बना लिए होंगे ग्रुप्स। तो जैसे देखो, आप ये देखो, ये डी ड्रीम डॉक्यूमेंट्स का मेरा एक ग्रुप है, डी ड्रीम बिजनेस ग्रुप, डी ड्रीम, ये तो ग्रुप है खैर। तो ये डॉक्यूमेंट का जो ग्रुप है ना, अब इसमें मैंने बोला था आप लोग सब इसमें मटेरियल सेव करके रखिए। तो आपको क्या है ना, जैसे ही आपके पास कोई लीड आई, आपके पास कोई भी इंक्वायरी आई, आप तुरंत इसमें से उठाओगे और दे दोगे। तो आपको क्या क्या देना है, आपका जो फर्स्ट मैसेज रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन मैसेज है। जब आप इंट्रोडक्शन मैसेज उनको दोगे, सेंड करोगे, उसके बाद आप उनको वेबिनार के लिए इनवाइट करोगे कि वी विल बी, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में, अदरवाइज हिंदी में, कि हमारा 4 बजे का वेबिनार होगा जूम मीटिंग पे। वहां पे पूरा प्लान आपको समझाया जाएगा लीडर्स के थ्रू, आप उसे अटेंड कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेरी है आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करिए। तो इस तरीके से आप मैसेज ड्रॉप करोगे और वेबिनार का लिंक दोगे उनको। ठीक है, और फिर उसके बाद 4:45 पर या 4:50 पे आप एक रिमाइंडर मैसेज डालोगे कि काइंडली अटेंड द वेबिनार ऑन टाइम टू गेट कंप्लीट डिटेल्स ऑफ वर्क एंड इनकम। हिंदी में लिखना है तो हिंदी में भी लिख सकते हो कि वेबिनार स्टार्ट होने वाला है, आप उसको ज्वाइन करिए एंड उसको अच्छे से समझिए, स्टार्टिंग टू एंड तक आप मीटिंग जरूर अटेंड कीजिए। इस तरीके से आप मैसेज उनको ड्रॉप कर दो, रिमाइंडर, एज अ रिमाइंडर। ठीक है, जब आप ये दे दोगे और आप उनको लिंक दे दोगे, ठीक है, लिंक से पहले या फिर आपने ये वाला जो इंट्रोडक्शन मैसेज दिया है और उनको वेबिनार के लिए पूछा है आपने, तभी आप एक शॉर्ट कॉल लोगे। जब आप उनको कॉल करोगे तो उनको आपको प्लान पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है, कॉल पर सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन बनाना है उनके साथ में, और उनका इंट्रोडक्शन लेना है कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, कहाँ से है वो, और मींस वो क्यों वर्क फ्रॉम होम सर्च कर रहे हैं, उनके क्या ड्रीम्स हैं। अगर फ्रेशर है तो फ्रेशर की तरह डील करना है, और अगर एक्सपीरियंस है, कहीं नेटवर्किंग से आए हैं, अगर मंथली परचेस सिस्टम से हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप उनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके, ब्रीफ आउट करके उनको वेबिनार के लिए इनवाइट करोगे। शॉर्ट कॉल कैसे लेना है उसकी भी हम ट्रेनिंग लेंगे, क्योंकि उसमें कॉन्वर्जेशन बताना पड़ेगा आपको, किस तरीके से कॉन्वर्जेशन लेना है। तो इस तरीके से एक शॉर्ट कॉल लेना है, मतलब हार्डली वो आपका 5 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए शॉर्ट कॉल जो होगा 5। उसके बाद जब वेबिनार के बाद फिर आप अगेन कॉल करो, वेबिनार के बाद फिर आप उनसे डायरेक्टली पूछो कि लाइक, फिर आपको पूछना है कि आपको प्लान क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आपने वेबिनार अटेंड किया या नहीं किया। फिर अकॉर्डिंगली अगर उन्होंने वेबिनार नहीं अटेंड किया, फिर आप उनको फोन पर पूरा प्लान एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंगली आपको लेना है कि लीड ने किस तरह का रिस्पॉन्स दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको उनको हैंडल करना है। ठीक है, तो ये सब मटेरियल है। तो जिसके पास, न्यू ज्वाइनर्स के पास अगर नहीं है ना, तो ले लेना आप लोग अपनी अपनी अप्लायंस से, और डी ड्रीम डॉक्यूमेंट्स के नाम से आप एक ग्रुप बना लेना, और उसमें ये सारा सेव करके रख लेना। ठीक है, जैसे ये पीडीएफ है तो पीडीएफ आपको देना है स्पेशली, है ना। तो पीडीएफ आपका इसमें ही होना चाहिए, जैसे कि आपने तुरंत यहाँ से उठाया और दे दिया। ये अपॉर्चुनिटी वेबिनार का रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग भी आपका इसमें ही होना चाहिए, सो so डेट अगर कोई वेबिनार अटेंड करने के लिए अगर अवेलेबल नहीं है,
तो आप उनको तुरंत रिकॉर्डिंग दे दो, उनको बोलो कि ये रिकॉर्डिंग आप सुनिए, उसके बाद आपको जो भी क्वेरी है फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट्स अगर कोई मांग रहा है, कंपनी के पास क्या क्या सर्टिफिकेट्स हैं, तो आप वैसे तो पीडीएफ में भी है सर्टिफिकेट, लेकिन अलग से भी आप दे सकते हो। तो ये जो है ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है। फिर ये सब मैसेज जो है ना, ये फॉलो अप के लिए रखने हैं। जैसे कोई लीड का अगर रिस्पॉन्स लाइक आया है कि बाद में बताएंगे, तो इस टाइप से ये वाले मैसेजेस जो है ये आपको फॉलो अप के लिए रखने हैं। आप उनको बाद में ये सब भेजिए, सो डेट उनको थोड़ा और क्लियर आउट हो। तो ये सब मैसेजेस फॉलो अप के लिए आपको रखने हैं, ठीक है। तो ये आपका ग्रुप बना होना ही चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट वीडियोस का बताया था मैंने, वो आईडी जब लगना स्टार्ट होगी, सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे आपको। वो सारे वीडियोस फिर आप इंपॉर्टेंट वीडियो ग्रुप में अपने सेव करके रखेंगे। ओके। ओके, सो अभी किसी की क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। अभी तक क्लियर हुआ सबको? इतना क्लियर है किस रेशियो एंड कैलकुलेशन पर आपको वर्क करना है? कोई डाउट है या कुछ क्वेरी है इम्पोर्टेंट है? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। एंड मीटिंग एंड करती हूँ मैं। स्टार्ट योर जर्नी विद डी ड्रीम, और सभी लोग स्टार्टिंग से पॉजिटिविटी से करो। प्लान बहुत अच्छा है। कोई भी नेगेटिव करने के लिए आता है तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको आगे बढ़ना है। और बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इस प्लान की नीड है, और वो मैं कंपैरिजन एक एक कंपनी का लेके आपको बताऊंगी, सो डेट आपको ना ये क्लियर हो जाएगा कि ये प्लान क्यों बेस्ट है। क्योंकि अगर आपको दूसरी कंपनी का पता ही नहीं है, लूप होल्स पता ही नहीं है, तो आप सामने वाले को, अगर कोई नेटवर्कर स्पेशली आपके पास आ रहा है, तो आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं एक एक कंपनी का लेके सारे वीडियोस अवेलेबल करवाऊंगी आप सभी को। आप उसको स्टडी करना, सो डेट आप उन लोगों को बता पाओ कि क्या लूप होल्स है उनके यहाँ, ठीक है। ओके, बाय बाय एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट।